जीवन के अद्भुत रहस्य एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य के जीवन, सोच, कर्म, भाग्य, चेतना और आत्मिक शक्ति के गहरे पहलुओं को उजागर करती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच, विश्वास और कर्मों का प्रतिफल है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छुपी हुई है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो जीवन में सफलता, शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति चाहते हैं। इसमें जीवन के ऐसे रहस्यों को सरल भाषा में समझाया गया है, जिन्हें जानकर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अध्याय 1, जीवन क्या है? इस अध्याय में लेखक जीवन की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है, बल्कि यह अनुभवों, सीख, संघर्ष और आत्मखोज का संगम है। लेखक बताते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना या भौतिक सुख पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी संभावनाओं को जागृत करना है। जीवन एक विद्यालय की तरह है, जहां हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य व शक्ति। अध्याय 2, सोच की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। इस अध्याय में सोच की अद्भुत शक्ति को समझाया गया है। लेखक कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लाती है और नकारात्मक सोच असफलता, भय और निराशा को जन्म देती है। लेखक उदाहरण देते हैं कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, फिर भी एक सफल हो जाता है और दूसरा असफल। इसका कारण उनकी सोच होती है। अध्याय 3, विश्वास और आस्था का रहस्य। विश्वास वह नींव है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो दुनिया का कोई भी सहारा उसे सफल नहीं बना सकता। इस अध्याय में बताया गया है कि आस्था चाहे ईश्वर में हो, स्वयं में हो या जीवन में, वह अदृश्य शक्ति को सक्रिय कर देती है। जब व्यक्ति पूरे मन से किसी चीज पर विश्वास करता है, तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में सहयोग करता है। अध्याय 4, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का सिद्धांत इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जैसा बीज तुम बोते हो वैसा ही फल पाते हो। हमारे हर विचार, शब्द और कर्म का प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और गलत कर्म दुख का कारण बनते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है अपने कर्मों को सुधारना। अध्याय 5, भाग्य बनाम पुरुषार्थ। क्या सब कुछ भाग्य में लिखा है? लेखक इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही स्पष्ट रूप से देते हैं। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन पुरुषार्थ ही सफलता तय करता है। जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अध्याय 6, अवचेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड। इस अध्याय में अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को समझाया गया है। हमारा अवचेतन मन वह सब स्वीकार कर लेता है जो हम बार बार सोचते या बोलते हैं। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य, धन और सफलता आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 7, भय और संदेह का रहस्य। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश भय वास्तविक नहीं, बल्कि कल्पना से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो वह स्वयं समाप्त हो जाता है। अध्याय 8, इच्छा और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह अध्याय आकर्षण के नियम को सरल भाषा में समझाता है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। यदि आप सफलता पर ध्यान देंगे तो अवसर मिलेंगे। यदि असफलता पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अध्याय 9, आत्मानुशासन और आदतें। जीवन की गुणवत्ता हमारी आदतों से तय होती है। छोटे छोटे सकारात्मक आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मानुशासन ही वह सेतु है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है। अध्याय 10, समय का रहस्य। समय जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता देता है। यह अध्याय सिखाता है कि वर्तमान क्षण में जीना ही वास्तविक जीवन है।
अध्याय 11 सफलता का वास्तविक अर्थ। सफलता केवल धन या पद नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जिसमें मन को शांति, संतोष और उद्देश्य मिले। लेखक संतुलित जीवन पर जोर देते हैं, जहां भौतिक और आत्मिक दोनों पक्ष मजबूत हों। अध्याय 12 असफलता, सफलता की सीढ़ी। असफलता को लेखक शिक्षक बताते हैं। हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वही अंततः सफल होता है। अध्याय 13 सकारात्मक संगति का प्रभाव। जैसी संगति होती है वैसी ही सोच बनती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। अध्याय 14 आत्मज्ञान और ध्यान। ध्यान वह माध्यम है जिससे व्यक्ति स्वयं को जान सकता है। नियमित ध्यान मन को शांत करता है और अंतर्ज्ञान को मजबूत बनाता है। अध्याय 15 जीवन का अंतिम रहस्य। इस अध्याय में लेखक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, आनंद बाहर नहीं भीतर है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है और वर्तमान में जीना सीख जाता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। जीवन के अद्भुत रहस्य हमें यह सिखाती है कि जीवन हमारे हाथ में है। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा विश्वास ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे सक्सेस ऑडियो बुक्स चैनल पर पूरा ऑडियो रूप में सुनना न भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि सही सोच ही सच्ची सफलता की शुरुआत है।